ओम शांति। क्या वाकई जिस परिवार में हम जन्मे हैं उसे हमने खुद ही चॉइस किया है? हमारी आत्मा ने यह शरीर ही क्यों चुना है? सोल कांटेक्ट का महत्व क्या होता है, आइए आज जानते हैं। देखिए, आज इस संसार में वर्तमान समय में चल रही परिस्थितियों के कारण लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं कि यह शरीर हमने क्यों चुना है? हमने ही चुना है। और जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, क्या इस परिवार को भी हमने ही चॉइस किया है? तो देखिए, हम इस धरती पर आए हैं, हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो हमारा कोई ना कोई पर्पस तो ज़रूर होगा। जब हम सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं तो उसके ज़रिए जान सकते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। आपकी आत्मा ने क्यों डिसाइड किया है यह शरीर लेना, यह जीवन लेना, ये परिवार ही क्यों चुना है, कैसे ये हमारे कार्मिक सर्किल को भी डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि हमारी आत्मा ने इस शरीर को ही क्यों चुना है, हमने ही इस परिवार को क्यों चुना है, और सोल कांटेक्ट का महत्व क्या होता है। तो देखिए, हमारी पूरी जो लाइफ है, जो जर्नी है, तो वो हमें पहले से ही प्लान करते हैं। उसके लिए ये सारी प्लानिंग पहले की ही होती है कि इस लाइफ टाइम में हमें ये करना है, इसके साथ हमें रहना है, ये सीखना है, ये चैलेंजेस फेस करने हैं। तो वो बहुत पुरानी हमारी ये चली आती है, तो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि अब मैं आ रहा हूँ, अब मेरे साथ आपको मेरे साथ ऐसे ऐसे बिहेवियर करने हैं, ऐसा मेरे साथ आपको व्यवहार करना है, चैलेंजेस मेरे लिए खड़े करने हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई बच्चा होता है, जब वो आने वाला होता है तो आपने भी इस चीज़ को अनुभव किया होगा और देखा होगा कि जो बच्चा आने वाला होता है तो वो बच्चा ही कोई बीमारी को लेकर के आ जाएगा। उसके लिए उसके कॉन्टेक्ट में यही है कि अपने पेरेंट्स को सिखाना है, क्योंकि अगर बच्चा बीमार होके आया तो सारी मेहनत तो फिर पेरेंट्स की होती है, सारी परेशानी, ट्रॉमा, टेंशन सब उनका होता है, तो उससे उनको भी कुछ सीखना होता है। तो इस सारे डिसीजन पहले से ही डिसाइड होता है और ये फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एक तरह से। और ये सारी चॉइस, सारी डिसाइडेड सब कुछ पहले से ही होता है अपने कर्मों के अनुसार कि उस आत्मा ने जो आपके साथ कर्म किए हैं और आपके साथ उसका कोई हिसाब किताब बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड रहती हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसे केस भी आए हैं हमारे सामने, कितने ही लोगों ने बताया है। एक बच्चा था और वो था कि उसकी अपनी मदर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बिल्कुल भी नहीं, माना एक दूसरे के ऐसे कि जैसे बिल्कुल दुश्मन हो, और वो बिल्कुल अपने रिश्ते को हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो होता क्या है, होता तो कोई ना कोई वो कार्मिक अकाउंट का रिलेशनशिप ही है। तो एक क्या होता है, एक कोई कोई सोल ऐसी होती है जो उसका हिसाब किताब होता है, तो वो अपना हिसाब किताब कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए ही वो ऐसी आत्माओं के पास आती है और कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ही वो होता है। और जैसे ही फिर उनका समय निकलता है, जैसे उस बच्चे का, माँ का जैसे ही लाइफ टाइम थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ी लाइफ भी थी उनकी धीरे धीरे करके, और वो बच्चा बड़ा होता गया और समय निकलता गया, तो समय निकलते ही उसका जो हिसाब किताब था, जो पूर्व जन्म का जितना उसको लेना देना था, जितना दुख उसको देना था, वो दे चुका था। उसके बाद फिर उनका रिलेशनशिप एकदम बेटर होने लगा, धीरे धीरे करके अच्छा हो गया था। फिर मन संबंध एक जैसे माँ बेटा एक प्यार से रहते हैं वैसे ही फिर रहने लगते हैं, क्योंकि वो होता उतने ही समय का है, उतने ही समय वो आत्मा आपको दुख देगी जितना समय आपने उसको दिया होगा, उतने ही समय। और वो हिसाब किताब पूरा होने पर और उसका हिसाब किताब बराबर हो गया, तो फिर उनका रिश्ता जो होता है वो अच्छा हो जाता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या किसी और कोई संबंधी से हो। तो इसी प्रकार से होता है, जब तक उसका हिसाब किताब है तब तक वो आपको तंग करेगा। अब जैसे कोई बच्चा है, कोई बीमार होकर के कोई बच्चा आता है, तो वो आपका पैसा वो तभी तक लगवाएगा जब तक उसका आपसे कुछ हिसाब किताब है, आपसे कुछ कर्जा उसको लेना है, तब तक वो बीमार रहेगा, तब तक आपको परेशान करेगा, तभी तक वो आपसे सेवा करवाएगा। और
जितना उसका कर्जा आपको देना होगा और वो कर्जा आप पूरा करेंगे, वो कर्जा दे चुके होंगे और ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे करके उसकी तबीयत ठीक होने लगेगी और वो एकदम ठीक हो जाएगा, फिर आपको वो सुख देने वाला रास्ता बन जाएगा। और ऐसा होता ही है। और जो सारा ये हिसाब किताब होता है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का ही होता है। कोई कोई सोल ऐसी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आ रही है, माना कोई बीमारी लेकर के आ रहे हैं। मान लीजिए कि आपका बेबी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि आपको भी उसमें से कुछ सीखना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप खुद ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर के ही आते हैं। ऐसे ऐसे केस भी सामने आए हैं। एक जगह ऐसा भी केस देखा गया है और वो एक डॉक्टर थे, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए बताया है। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थे, उन्होंने बताया है। एक केस उनके जब सामने आया कि उनकी 10 साल की कोई एक बच्ची थी, तो वो एक कैंसर से पीड़ित थी। अब उससे वो निकल आई। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, आराम से स्कूल जाने लगी। फिर 2-4 महीने के बाद उसको एक फ्लू हुआ, थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम हुआ, तो ऐसी बिगड़ी कि 5 दिन के अंदर वो चली गई। माना कि उसने 5 दिन में उसकी माना मौत हो गई। मतलब इतना उसने कैंसर से वेट किया, उसका सामना किया, फेस किया और उससे लड़ गई। और मदर से उस टाइम पर उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट भी लिया और ठीक हो गई। मतलब डॉक्टर्स भी हैरान थे इस बात के लिए, इतना हैरान थे, डॉक्टर भी इतना हैरान थे कि इतना रेयर केस है कि इतने छोटे से बच्चे को कैंसर हो रहा है, पर फिर भी वो निकल गई। और उसने माना जिसने कैंसर जैसी बीमारी को मात दे दिया और वो ये खांसी जुकाम जरा सी नॉर्मल बीमारी से चली गई, तो इसका कुछ ना कुछ तो बड़ा कारण ही होगा। डॉक्टर भी इस चीज़ से परेशान थे और वो माता पिता भी बड़ी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो गया और भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर जब उन्होंने अपना पास्ट लाइफ दिखाया, उस मदर ने, हस्बैंड वाइफ ने जब अपना पास्ट लाइफ दिखाया, तो पूर्व जन्म में ये जो अभी हस्बैंड वाइफ बने हैं, ये दोनों पूर्व जन्म में भी हस्बैंड वाइफ ही थे और एक पहाड़ों में घूमने के लिए गए थे। अपनी बाइक पर जा रहे थे, मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। अब वो अपनी मस्ती से जा रहे थे, कुछ केयरलेस थे। क्या हुआ कि पहाड़ी इलाका तो थोड़ा ऐसा होता ही है कि एक लड़की वहाँ पर भाग करके जा रही थी। अब कुछ कहीं कोई हो सकता है कोई स्कूल का ग्रुप था, ऐसा मना बताया कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पहाड़ी एरिया में घूमने के लिए गए थे कार से। तो एक छोटी बच्ची वहाँ घूमने वहाँ जो गई थी, तो वो दौड़ते हुए जा रही थी। अब इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इनको पता नहीं चला कि क्या हुआ, और वो मोटरसाइकिल से इनकी एक्सीडेंट हुआ और वहीं पर वो बच्ची की डेथ हो जाती है। तो ये जो दोनों पति पत्नी थे, इनको बहुत माना ऐसे फील हुआ, बहुत दुख हुआ। और ये पास्ट लाइफ में वो इस बात को देख रही हैं, वो देख पा रही थी कि वो उसको पकड़ के बैठी हुई है और सॉरी 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 बोले जा रही है। और एक कह रही है कि प्लीज़ तुम मेरी ही अगले जन्म में बच्ची बन कर के आना और मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगी, बहुत ध्यान रखूँगी। तो वो उसके पास्ट लाइफ का था। तो वो एक तरफ से उसने कंटेक्ट क्रिएट कर लिया न कि तुम मेरे पास ही आओ और मैं तेरा ध्यान रखूँगी। और ये हमसे गलती हो गई कि आपने, तो इस प्रकार के से उनको बहुत पश्चाताप हुआ और उसने कहा कि आप मेरे ही यहाँ आना, मेरे ही गर्भ से जन्म लेना, मेरी बच्ची बन करके आना और मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगी। तो इस बार वो बच्ची बन करके आई। बस अब ये क्या है, ये हिसाब किताब था कि वो बच्ची बन करके आ गई और फिर इनको, और इतने समय तक वो इनके साथ रही, इनकी बच्ची बन करके आई। इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा कांटेक्ट अपना बनाया था। तो इसलिए जो चॉइस होती है कि हम आत्माओं की कि हमें कौन से शरीर में जाना है और कितने समय तक के लिए जाना है और किस परिवार में जाना है, ये सारी जो चॉइस होती है वो हमारी ही होती है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारी चॉइस होती है। जहाँ हमारा जिसके साथ जो कनेक्शन होता है, कर्मों का हिसाब किताब होता है, उसी के साथ उसी के यहाँ पर जाकर के हमारा जन्म होता है, वहीं पर जाकर के हमारा जन्म लिया जाता है।
अब वो बच्ची इतने समय के लिए ही उनको कुछ सबक सिखाने के लिए आई थी कि आपको केयरलेस होकर के कभी नहीं रहना है आपको। और जब वो बच्ची चली जाती है तो ये दोनों माना पति पत्नी नाराज़ हो जाते हैं भगवान से कि आपने हमारी बच्ची को क्यों ले लिया। अब वो उनकी बच्ची नहीं थी, अब उन्होंने उनके साथ तो हिसाब किताब बना था। ये जो रिश्ता होता है, जो कनेक्शन होता है, जो सोल कांटेक्ट होता है, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, समझाने के लिए ये सोल आती है। मतलब कहने का मतलब है कि सोल कांटेक्ट को समझना होगा कि कैसे काम करता है, सोल्स के बीच काम करता है। जो फिर इस बात को नहीं समझ पाते हैं और वो लोग फिर इस चीज़ से बड़े दुखी रहते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब कुछ जो भी होता है वो हमारी चॉइस ही होती है कि हमने ही इस बात को चॉइस किया है, इसके लिए चॉइस किया है, ये शरीर हमने चॉइस किया, ये परिवार चॉइस किया, क्योंकि यहाँ से हमारा कोई हिसाब किताब था। और जैसे ही वो हिसाब किताब पूरा होता है और फिर वो आत्मा वापस चली जाती है, क्योंकि फिर उससे कहीं और का हिसाब किताब जुड़ा होता है, तो फिर उसको अगली जगह जाना होता है। और होता क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति से ही हिसाब किताब हो, ये आपका सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है, एक ग्रुप का हिसाब किताब भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? माना पूरी फैमिली से। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप होते हैं, किसी से बन नहीं रही हो, लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं परिवार में, और एक बंदा है जो थोड़ा सा अलग हो गया है, तो उसकी जर्नी अलग हो गई है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गया है। तो आया ही इसी के लिए है कि जब आप सब मुझे तंग करोगे तब मैं स्पिरिचुअल। अब यहाँ क्या होता है कि किसी को माना स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना है, एकदम आध्यात्मिकता की ओर जाना है, तो वो कोई आत्माएं ऐसी होती हैं कि वो चॉइस करती हैं कि जब आप मुझे तंग करोगे तब मैं इस मार्ग की ओर जाऊंगा। और एक से काम नहीं चलेगा, मुझे पूरी फैमिली का सपोर्ट चाहिए कि सब लोग मुझे तंग करेंगे, मुझे परेशान करेंगे। तो इस सबके साथ कांटेक्ट बना करके आई है वो आत्मा, किसी जन्म का हिसाब किताब है। और फिर होता क्या है कि यहाँ जैसे जन्म होता है तब हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि पूरा परिवार मेरे पीछे पड़ा है और हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर हम इसमें जाकर के जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तब समझ में आता है कि मैंने ही तो ये सारी चीज़ें सेट की थी। तो कहने का मतलब है कि सोल कांटेक्ट हम खुद अपनी सोल को इस जीवन में लाते हैं और हम अपने कर्मों से ही अपना हिसाब किताब बनाते हैं और अपने कर्मों के द्वारा ही हम अपना परिवार चुनते हैं, चॉइस करते हैं, अपना शरीर चॉइस करते हैं कि कितने दिन के लिए मुझे कहाँ और किस परिवार के साथ रहना है, किस शरीर में कितने समय तक रहना है। और इस जीवन में आते ही हैं कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ सबक सीखने के लिए, कोई नया कोई अच्छी चीज़ सीखने के लिए ही आते हैं। और जो हमारी आत्मा आती है, सोल आती है, तो वो आती तो वैसे हैप्पी रहने के लिए ही है, यहाँ परेशान होने के लिए नहीं आती है। वो तो हम यहाँ फंस जाते हैं और सोचने लगते हैं, उल्टा सीधा सोचने लगते हैं, फिर हम सब उन सब चीज़ों से अलग हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे कर्मा से जुड़ी होती हैं और जैसे जैसे हमने कर्म किए होंगे वैसे वैसे ही हमको ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में मिलती हैं। तो सारा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने कर्मों पर ही विशेष ध्यान देना होता है। और जब कोई भी जैसे कार्मिक अकाउंट ऐसा होता है, किसी से हमारी परिवार में नहीं बन रही, हस्बैंड वाइफ से आपस में नहीं बन रही, और जो व्यक्ति एक इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, इसको समझ लेता है कि मेरे ही कर्मों का कभी ना कभी मेरे द्वारा ही किया गया है और कुछ ना कुछ कारण बस मेरे द्वारा ही ऐसा हुआ था जो आज मुझे इसका फल मिल रहा है। जब ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या होता है कि हम उस चीज़ को फिर आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम उसको वहीं पर ख़त्म कर लेते हैं कि अब मुझे इसको ऐसे आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे इसको यहाँ पर ही ख़त्म करना है। और जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो फिर वो उनका वो कार्मिक अकाउंट वो आगे बढ़ता चला जाता है और फिर बढ़ता ही जाता है। इसलिए इस चीज़ को समझ करके, एक्सेप्ट करके कि कहीं ना कहीं हमने ही इस चीज़ को चॉइस किया था, हमारे ही कर्मों के अनुसार ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं, ये सोल कांटेक्ट से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसलिए कभी किसी और पर ब्लेम नहीं करना, किसी पर दोष नहीं लगाना, ना भगवान
आपका भी दोष लगाना है, ना किसी इंसान पर कि मुझे ये धोखा दे रहा है, मेरे साथ ये ऐसा कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब कुछ जो भी है वो आपकी ही चॉइस है, आपने ही उसको चुना था और आपके ही कर्म के अनुसार उसको आपके साथ लाया गया है, आपका फैमिली मेंबर बना है, आपको ऐड किया गया है उसके साथ। ये आपके ही सब कुछ कर्म है। अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में तो आपके ही कर्म के अनुसार हो रही है, इसलिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करके और अभी उसको वहीं पर ख़त्म करना है, फुल स्टॉप करना है और उसके लिए आपको आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है। ओम शांति।